हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं अब काफ़ी नज़दीक हैं, तो बच्चों ने कहा था कि केमिस्ट्री एक बार दोबारा से शुरू की जाए, तो हम उसका रिवीज़न आज से शुरू कर रहे हैं। आज ये हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मैं सब तुम्हें पढ़ा तो पहले ही चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार हम लोग नए सिरे से पढ़ते हैं और अब की से इसके साथ हम बोर्ड की तैयारी भी करते चलेंगे। बेटा देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। फिर हम दूसरी बात पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते कैसे हैं। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। चौथा है संक्षारण और पांचवा है विकृत गंधिता। ये हमारे जो 5 टॉपिक हैं ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो बेटा देखो, इससे पहले कि हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये जाने, हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो है जो हमारे आसपास परिवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगर यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है बेटे कि जो हमारी वस्तु है उसके जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके जो हमारा आणविक संरचना है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ये चौक है, ये चौक है हमारे पास, अब हमने इसे तोड़ दिया, लेकिन ये भी चौक है और ये भी चौक है, इसमें भी वही गुण है और इसमें भी वही गुण है। कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, केवल क्या हुआ, इसके आकार में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये पहले बड़ी थी, अब ये छोटी हो गई। ठीक, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। जैसे ये हमारा एक कागज है। ठीक है, हम इस कागज को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन ये भी कागज है, ये भी कागज है, इसमें कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, इसके जो रासायनिक गुण है इस हिस्से के भी यही है, इस हिस्से के भी है। अभी ये कैसा है? आयताकार है। अब हम इसको जो है त्रिभुजाकार किसी भी आकार में मोड़ दें, लेकिन ये रहेगा कागज ही, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। केवल इसकी भौतिक जो अवस्था है, आकार, केवल वही बदल रहा है। तो ये जो हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन। जैसे हम कोई स्प्रिंग खींच देते हैं तो उसका क्या होगा? आकार बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही हम वो बल हटाएंगे तो वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो जितने ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन पर वो कारक हटा दिया जाए तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, वो सब होते हैं हमारे भौतिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, समझ गए आप? जैसे हमारा पानी है। क्या है? पानी। अगर हम इसमें टेम्परेचर कम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? बर्फ। क्या बन जाएगी? बर्फ। और यदि हम इसको गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगी? वाष्प। पानी क्या है? द्रव। बर्फ क्या हो जाती है? ठोस। और ये क्या हो जाती है? गैस। वाष्प क्या होती है? गैस होती है, नहीं होती?
इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। जब हमने ताप को कम करा तो ये हो गया ठोस, और जब ताप को बढ़ा दिया तो हमारा क्या बन गया, गैस। बट यदि हम इसका रासायनिक सूत्र लिख दें तो बर्फ का भी H2O, पानी का भी H2O और वाष्प का भी H2O। इनके जो अवस्था थी वो तो बदल गई, लेकिन इनके रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, यानी कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। समझ गए बात को? ठीक है। अब ये हमारा कागज था, ठीक है। अब हमने इस कागज को जला दिया, इस कागज को हमने जला दिया, ठीक है। अब इसमें ये क्या बन रहा है, राख। ये जो इतना हिस्सा उसका जलता जा रहा है वो कागज नहीं हो रहा है, वो क्या बन गया, राख। क्या बन गई, राख। अब अगर हम इसको चाहें भी तो दोबारा कागज नहीं बना सकते, ठीक है। पहले कागज था, अब इसमें क्या बना, एक तो हमारा प्रकाश निकला, गैस निकली, और एक नया पदार्थ बन गया, वो क्या है, राख बन गई। तो ऐसे परिवर्तनों को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बन जाए वो हो जाएगा एक रासायनिक परिवर्तन। यानी कि जिसके जो है जो आणविक संरचना है वो बदल जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यानी कि देखो, हम जानते हैं बेटे कि जो भी हमारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो कैसे होती है, उसमें जो है हम एक नया पदार्थ बनता है। वो कैसे बनता है, जब उसके जो हमारा आणविक संरचना है जब वो बदल जाएगी तभी नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो जब हमारा एक ऐसा परिवर्तन जिसमें हम उस कारक को हटा दें फिर भी वो अपनी अवस्था में ना आए, ठीक है, और एक नया पदार्थ बन जाए तो हम उसको कहते हैं कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दही का जमना है, क्या था, दूध, ठीक। दही में जमने पे क्या होगा, वो दही बन गया, लेकिन दही को हम फिर दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। अभी हमने दिखाया कागज का जलना, कि कागज के जलने में क्या हुआ है, जो भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसको रसायन की भाषा में क्या कहते हैं, दहन। उसको क्या कहेंगे हम, दहन। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया। जब भी कहीं भी हम जलाने शब्द इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब हुआ दहन, और दहन का मतलब हुआ ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। अब जब भी हमने कागज को जलाया तो क्या करा, हमने देखा कि उसमें से एक गैस निकली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। तो उसका जो संगठन था, आणविक संरचना थी, वो बदल गई। वो पहले जैसा कागज नहीं रहा, अब क्या बन गया, राख बन गया, ठीक है। उसमें से गैस निकल गई, प्रकाश निकला, ऊष्मा निकली, ठीक है। थोड़े गर्म भी तो हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब एक चीज़ और हम दिखाते हैं, ये क्या है, मोमबत्ती। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मोमबत्ती का जलना जो होता है वो कौन सा परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि जलना जो है वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके इसमें प्रकाश भी निकल रहा है, हीट भी निकल रही है और गैस भी निकल रही है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखो
तो जो ये मोम है ये अभी ठोस है, जैसे ही ये हीट से क्या हो रहा है, पिघल रहा है, पिघल के क्या बन रहा है, हमारा मोम जो है द्रव, ठोस से द्रव। तो इस पे दोनों प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। मोम का क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, और जो हमारा धागा है उसका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि दहन जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मोमबत्ती के जलने में दोनों क्रियाएं होती हैं, दहन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन है, मोम का अवस्था बदल रही है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये प्रश्न आ जाता है। तो ये इसमें तो कौन से प्रकार के परिवर्तन होंगे, दोनों प्रकार के परिवर्तन होंगे। ठीक है, अब इसमें अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब बेटा हम इसके आगे चलते हैं। हमने जान लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब बेटा हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। क्वेश्चन आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, तो उसमें हमें लिखना ये है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके पहले से भिन्न गुणों वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो हम इस प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे 2Mg, इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन का मतलब रिबिन को जब हम जलाते हैं तो क्या हो जाता है, 2MgO क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये जो हमारे कहलाते हैं, जो पहले ये कहलाते हैं अभिकारक। ये क्या कहलाते हैं, अभिकारक। यानी कि जो आपस में क्रिया करते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। और ये कहलाता है हमारा उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया करके एक नया पदार्थ बना दिया, क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे एक और है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनाइट है, ये जब हम इसको वो करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। यहाँ पे दो ने क्रिया करके एक पदार्थ बनाया था, यहाँ जो है एक ही पदार्थ से दो पदार्थ बन रहे हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। क्या, एक जब वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रक्रम को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये हमें जो है इस रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में ये लाइनें लिखनी है और ये उदाहरण देना है। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। इनको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। ऐसे ही इसमें क्या है, अभिक्रिया से जो पहले वाला था, अब तुम कहोगे साहब यहाँ पे तो दो है ही नहीं, तो इसमें अभिकारक कौन सा होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले वाला पदार्थ था वो कहलाएगा अभिकारक। ठीक है, और जो बाद में बनता है वो कहलाता है उत्पाद। ये बात ध्यान दे देना। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हुई,
वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाए, उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो बेटा, यहाँ पे फर्क क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनना जरूरी है। अगर नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके गुण पहले से भिन्न होने चाहिए। जब नया पदार्थ बनेगा तो भिन्न होंगे। जो हमारे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या फर्क था, क्या एक अंतर था कि भौतिक परिवर्तन में जो है वो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन रहा था, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ये अंतर होता है, ठीक है। और ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि उसकी रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया के बाद आणविक संरचना जो है वो बदल जाती है, इसलिए जो है नया पदार्थ बनता है। देखो बेटा, हम एक बात जानते हैं कि जो हमारा प्रत्येक पदार्थ होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं। और इन एटमों से मिलकर जो है उस पदार्थ का अणु बनता है, यानी मॉलिक्यूल बनता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो हमारा मॉलिक्यूल यानी अणु है वो डायरेक्ट भाग नहीं लेता है। पहले क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स या अणु परमाणु में टूटता है और परमाणु जो है आपस में क्रिया करते हैं। जब क्रिया करते हैं तो उनका क्या होता है, रीअरेंजमेंट यानी पुनर्स्थापना होती है, रीबॉन्डिंग यानी कि बंधों की नए बंध बनते हैं, तो हमारा एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे H4 N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या है, अमोनियम साइनेट। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा, बॉन्ड C NH2 और डबल बॉन्ड A, ये क्या बन जाता है, यूरिया। यहां पे क्या हुआ, देखो बेटे, रीबॉन्डिंग हुई, ठीक है, इनकी पुनर्स्थापना हुई। यहाँ क्या था, NH4 यहाँ था, यहाँ देखो NH2 NH2 हो गए, यहाँ पे जो है डबल डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इससे जो है हमारा एक नया पदार्थ बन गया। देखो सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, केवल क्या होगा, बॉन्ड में चेंज हो गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये इसका आइसोमर्मी कहलाता है या समावयव भी कहते हैं। जो अमोनियम साइनेट होता है वो यूरिया समावयव है, ये दोनों एक दूसरे के समावयव है। केवल क्या हुआ, बॉन्ड में फर्क हो गया, इसकी पुनर्स्थापना हो गई, ठीक है। तो हमारी इस रीबॉन्डिंग और उसके जो रीशफल से हमारा एक नया पदार्थ बन जाता है। तो जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, जरूरी है ये उसकी कि उसमें जो है एक नया पदार्थ बने, ठीक है, समझ में आ गई। अब बेटा हम आगे चलते हैं कि अब हमें ये पता लग गया कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, लेकिन अब हम ये पहचानेंगे कैसे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। तो उसके लिए कुछ गुण हैं। पहली पहचान उसकी क्या है, गैस का निकलना। गैस का निकलना,
इसकी पहली पहली पहचान है कि गैस निकलती है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, गैस जो है वो निकलेगी। मैंने तुम्हें पहले दिखाया था। अब क्या है, जैसे हमने क्या करा, कोई भी मेटल ले लिया हमने, जब हम उसको किसके साथ, अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, जिंक क्लोराइड, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये कोई भी मेटल ले सकते हो, जब एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब भी कोई गैस निकल रही है इसका मतलब अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे लेड नाइट्रेट लिया, जब हम इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगी। क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो जो हमारी अभिक्रियाएं हैं उसका क्या होता है बेटा, उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि उसमें से गैस निकले। ये बेटे समीकरण इसलिए मैं लिखा रहा हूँ तुम्हें, ये याद कर लेना कि जो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। अब दूसरा है अवक्षेप। अवक्षेप का बनना। अगर हम सोडियम सल्फेट ले लें, सोडियम सल्फेट ले लें, इसकी हम बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है, 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट बन जाता है। और ये बेरियम सल्फेट का जो है हमें सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो ये किसका सफ़ेद, जब भी हम सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है, एक सफ़ेद अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब बेटा होता है वो पानी के ऊपर एक जम जाएगा और उसको कितना ही डिज़ोल्व करना चाहो, यानी घोलना चाहो तो वो घुले नहीं, उसको हम कहते हैं अवक्षेप। कौन सा बनता है, सफ़ेद अवक्षेप। तो ये किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। किसका होता है, बेरियम सल्फेट का। ये पूछ लेते हैं कि सोडियम सल्फेट विलयन और बेरियम क्लोराइड मिलाने से जो सफ़ेद अवक्षेप होता है वो किसका होता है, तो वो किसका होता है बेटा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तीसरी है अवस्था परिवर्तन। कुछ जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें क्या होता है, जो हमारा पहले वाला पदार्थ होता है उसकी अवस्था जो है वो बदल जाती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक कंडीशन क्या है, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों इसकी अगली पहचान क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन। देखो कई जो हमारी क्रियाएं होती हैं वो ऐसी होती हैं कि उनमें ताप में जो है उसका ताप बदल जाता है, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे हमने क्या करा, CaO यानी कि चूना पत्थर पे जब हम पानी डालते हैं तो तुमने देखा होगा उसमें बुलबुले छूटते हैं और हीट निकलती है, तो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस
प्लस क्या निकलेगा, ऊष्मा। क्या निकलेगा, ऊष्मा, यानी हीट इसमें निकलती है, इसमें जो है ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जब ऊष्मा निकलती है तो इसको हम किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, ये एक्सोथर्मल रिएक्शन कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। इसमें क्या होगा, गर्म हो जाएगी, गर्मी निकलेगी। ठीक है, यानी कि ये जो है इसमें ऊष्मा निकलती है। अब दूसरी हमारी क्या होती है बेटा, इसी में अगर हम किसके, अगर अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब मिलाते हैं तो परखनली को जब हम उसको रॉड से, कांच की जो स्टिक होती है उसे हिलाते हैं तो उसके नीचे जो होता है वो ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है वो, जैसे इसमें तो गर्म हो जाता है, उसमें परखनली नीचे से ठंडी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा जो है निकलने की बजाय अवशोषित होती है, इसलिए इस प्रकार की हम क्रिया को कहते हैं ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है। क्या होगा, 2NH4Cl प्लस क्या मिलाया हमने इसके अंदर, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा इसमें क्या बनता है बेटा, 2NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा 4OH प्लस हमारा इसमें बन जाता है बेरियम क्लोराइड, प्लस क्या बनेगा हमारा, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, यदि हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अमोनियम क्लोराइड मिला के परखनली में शीशे की रॉड से हिलाते हैं तो नीचे क्या होता है बेटा, उसका जो नीचे परखनली का नीचे होता है वो ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो इसका जो हम कौन सी क्या कहते हैं, ऊष्मा अवशोषी। इसमें ऊष्मा क्षेपी, इसमें ऊष्मा निकलती है, इसमें ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। ये कहलाती है एक्सोथर्मल और ये कहलाती है एंडोथर्मल। क्या कहलाती है, एंडोथर्मल। तो इसमें क्या होता है, यानी कि अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है तब भी अभिक्रिया हो रही है। तीसरा होता है रंग, रंग में परिवर्तन। अगला क्या है, रंग में। देखो बेटा, लोहा होता है, लोहे को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो लोहा तो ग्रे कलर का होता है और उसके ऊपर जंग लगती है, कौन से रंग के, भूरे रंग की। तो रंग में परिवर्तन हुआ, तो ये जंग लगना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, तो उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम क्लोरीन वाटर लें, ठीक है, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड विलयन में हमने क्या करा, ये रंगहीन होता है। ये कैसा होता है, रंगहीन। और जब ये पीले, तो हल्का पीला होता है, हल्का पीला रंग का वो डालेंगे तो क्या बन जाएगा बेटे, देखो 2KCl और प्लस आयोडीन अलग हो जाती है, और जो हमारा विलयन होता है वो किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का। किस रंग का हो जाता है, भूरे रंग का। तो क्या होता है, जब हम पोटेशियम आयोडाइड जो हमारा विलयन होता है उसमें अगर हम क्या मिलाएं, क्लोरीन वाटर मिलाएं, तो हमें भूरा रंग होना चाहिए, कैसा, पीला, और हुआ कैसा, भूरा। ठीक है, तो ये भूरा रंग किसका आ जाता है, पूछ लेते हैं कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड में क्लोरीन वाटर मिलाने से वो भूरा शेप के, भूरा रंग किसका होता है, तो वो किसका होता है, आयोडीन का। तो अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तब भी क्या होगा, वो हमारी रासायनिक क्रिया होगी। बेटा ये देखो, ये इसलिए याद करना, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे इसमें पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहली है इसमें
योगात्मक अभिक्रिया। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बेटा, जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लें तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? योगात्मक। योग माने जुड़ना। जब दो पदार्थ आपस में जुड़ के एक नया पदार्थ बना लें तो हम कहेंगे उसे योगात्मक अभिक्रिया। जैसे C+O2 = बन जाएगी CO2 और 2Mg + O2 = 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो क्या हुआ, दो पदार्थ थे, कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया? एक पदार्थ बना लिया, यानी कि जुड़ के एक नया योग हुई। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई? योगात्मक अभिक्रिया। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? हमारा योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि जब भी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना लें तो उसको हम कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। X और Y ने जुड़कर XY बना लिया, ये होगी हमारी योगात्मक अभिक्रिया। पहली हमारी क्या हुई? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, समझिए। अगला प्रकार है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। देखो बेटा, जब कोई पदार्थ अपघटित होकर नया पदार्थ बना ले तो हम उसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब ये अपघटन तीन प्रकार से हो सकते हैं। कौन सा? ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। यानी कि अगर हमने क्या करा, CaCO3 है, अगर हम इसको में ऊष्मा गर्म करते हैं तो क्या होता है? CaO + CO2 बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्योंकि हमने इसे गर्म करा, ऊष्मा हुई, इसलिए जो है ये हमारा कहेगा ऊष्मीय, क्योंकि ये ऊष्मा के कारण अपघटित हुआ, इसलिए ऊष्मीय अपघटन। अब हमने क्या करा, 2H2O ले लिया, इसमें अगर हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ये क्या बन जाता है हमारा? 2H2 + O2। इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये विद्युत धारा के कारण अपघटित हुए, इसलिए कहते हैं इसको विद्युत अपघटन। और अगर हमने इसको हमने प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया तो ये क्या बन जाता है? 2Ag + Cl2। ठीक है, तो ये किसके कारण अपघटित हुए? दो हिस्सों में टूटे, किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। इसको इसलिए हम कहते हैं प्रकाशीय अपघटन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय अपघटन। जब बेटे हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड जो होता है सफ़ेद होता है, अगर हम इसको थोड़ी देर लाइट में रख दें तो ये कैसे रंग का हो जाएगा? स्लेटी रंग का। तो किसके कारण हुआ ये? सूर्य के प्रकाश के कारण इसके रंग में परिवर्तन आ गया, इसलिए ये कौन सी हुई? प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, समझ में आई? ये हुई हमारी प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, समझ। अब बेटा अगला हमारा इसका प्रकार है, क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन जैसे नाम से ही प्रकट हो रहा है, कोई किसी चीज़ को हटा रहा है। ठीक है,
ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एकल विस्थापन, एक क्या होती है? एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन में बेटा क्या होता है? देखो, जब एक तत्व किसी यौगिक के किसी एक तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो हम उसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। हम उसको क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जिंक, ये क्या है? जिंक, इसमें क्या मिला दिया हमने? कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब क्या हुआ? इसमें क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहां क्या हुआ? ये एक तत्व था, ये एक कंपाउंड यानी यौगिक था, इसमें दो चीजें थी, कॉपर और सल्फेट। तो इस जिंक ने इस कॉपर को हटा दिया। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन, क्योंकि एक ही चीज विस्थापित थी। इसको हम कहते हैं एकल विस्थापन। अब एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। द्विविस्थापन में क्या होता है? जब दो कंपाउंड यानी यौगिक एक दूसरे के आयन की अदला बदली कर लेते हैं, एक दूसरे के आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं द्विविस्थापन। क्या बन गया? XA प्लस YB, दोनों ने अपने आयनों की जो है अदला बदली कर ली। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या होगा? ये कहलाएगा हमारा द्विविस्थापन। जैसे हमारा क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारा क्या बन गया? NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? आयनों की अदला बदली हो गई। देखो, सोडियम किसके साथ चला गया? नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर किसके साथ चला गया? क्लोराइड के साथ। तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। बल्कि बेटे ना, यहाँ पे ऐसा करो, ऐसा चेंज कर लो, X के साथ जाएगा B, XB प्लस AY, क्योंकि एक प्लस होगा एक माइनस होगा ना। ये जो है हमारा क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या कहलाएगी? हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या हम इसमें पढ़ते हैं? वो क्या है? ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। या इसको उपचयन भी कहते हैं, या उपचयन। अपचयन नहीं, उपचयन कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन का योग हो, जहां कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ रही हो। बी हाइड्रोजन की कमी हो रही है,
का ह्रास हो यानी कमी हो, और तीसरा हो इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। जहां कहीं भी ये चीजें होंगी तो हम कहलाएंगे, ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीडेशन या उपचयन या ऑक्सीकरण। जैसे 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इससे जुड़ गई, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका क्या करण हो गया, ऑक्सीकरण। अब इसी का दूसरा क्या है, अपचयन या रिडक्शन। इसमें 3 पॉइंट है, क्या है, हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, का योग हो रहा हो। बीजे क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, इसमें क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन का ह्रास। और इसका सी क्या हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण हो रहा हो। तो हम कह रहे हैं ये क्या कहलाती है हमारी, ऑक्सीकरण में क्या था, ऑक्सीजन का योग था, हाइड्रोजन की कमी थी और इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा था। इसमें उल्टा होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन का उसमें त्यागते थे, इसमें ग्रहण करते हैं। ठीक है, CuO प्लस H2, तो ये क्या बन गया है, Cu प्लस H2O। क्या हुआ, इसमें कॉपर जो है वो अपचयित हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ठीक है, इसलिए जो है ये कौन सी क्रिया हुई, अपचयन क्रिया यानी रिडक्शन। ठीक, चलते हैं और अगली हमारी रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और दूसरे का अपचयन हो रहा हो, या एक ही अभिक्रिया में दोनों क्रियाएं हो रही हो, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो और एक अभिकारक का अपचयन हो रहा हो, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C2CuO प्लस H2 इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा CuO प्लस H2 इज इक्वल टू बन जाएगा Cu प्लस H2O। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इस वाले में ऑक्सीजन की कमी हो रही है।
का ह्रास हो रहा है, और H2O में ये वाला जो है, ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ये हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कॉपर का तो ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब क्या होगा, अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमारी कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और बेटे देखो अभिक्रिया एक एक्सोथर्मल एंडोथर्मल मैंने तुम्हें बताई थी। अब ये सभी अभिक्रियाओं के प्रकार तुम्हें मालूम हो गए, ठीक है। तो ये चैप्टर की हमारी ये चीज़ें पूरी हो। बेटे अब अगला हमारा टॉपिक है संचारण। देखो बेटा तुमने देखा होगा लोहा जो है अगर हम रख दें, थोड़े दिनों बाद उसके ऊपर क्या होता है, भूरे रंग की जंग लग जाती है, ठीक है। पर जो हमारे मेटल्स हैं, धातु हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नमी से ऑक्सीकरण करके एक उनके ऊपर एक परत जम जाती है। किससे, ऑक्सीकरण के, वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके एक परत बना लेते हैं। रंगीन परत होती है, अलग अलग रंग की होती है, मेटल की किसी पे हरी होती है, किसी पे भूरी होती है। इसको हम कहते हैं संचारण। समझ लो सीधी बात है, लोहे का जंग लगना संचारण है। ऐसे ही जो हमारी चांदी होती है वो हरी हरी हो जाती है, वो भी जो है हमारा संचारण है। यानी कि धातुओं का वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके एक रंगीन परत बनाना जो है संचारण कहलाता है। दूसरा हमारा है विकृत गंधता। देखो बेटा जो भी हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो फैट्स होते हैं वो ऑक्सीजन, जब अगर उन्हें ऑक्सीजन वायु वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है क्रिया करते हैं तो उनके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, कि रंग में भी फ़र्क आता है। तो इसको हम कहते हैं विकृत गंधता। यानी कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो वसा होती है उसके ऑक्सीकृत होने की क्रिया के कारण उनमें जो परिवर्तन आ जाता है उनके रंग में, गंध में, उसको हम कहते हैं विकृत गंधता, ठीक है। अब बेटा ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम अगले बार से इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ।